नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो आप लोगों के लिए मैं मामला लेकर आया हूं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ एक अति महत्वपूर्ण और लैंडमार्क पति के पक्ष में जजमेंट है। ये जो जजमेंट आया है इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पति के पक्ष में काफी इंपॉर्टेंट बातें बोली है, काफी लैंडमार्क चीजें इस जजमेंट के जरिए निकल कर आई हैं। तो ये जजमेंट ऐसे पति जो 498A का झूठा मुकदमा लड़ रही है, उनके घर वाले झूठे मुकदमों से परेशान हैं, उनके लिए है। उनको इस जजमेंट के जरिए काफी राहत मिलने वाली है, काफी हौसला मिलने वाला है, काफी अच्छी जानकारी भी मिलने वाली है। तो आइए इस महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में हम समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा। पहला चीज तो ये कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है, जिस ग्रुप में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको लैंडमार्क और लेटेस्ट मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट पढ़ने को मिलेंगे रेगुलर। साथ ही साथ मैं लाइव आया करूंगा उस ग्रुप में, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन लाइव में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको चैटिंग की जाएगी, उसके साथ ग्रुप डिस्कशन भी होंगे। आप अपने क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं, वहां आपको रिप्लाई अन्य लोग भी देंगे, मैं भी दूंगा। साथ ही साथ आपको टिप्स मिलेंगे, ट्रिक्स मिलेंगे, ड्राफ्टिंग भी मिलेंगी, अन्य बहुत सारी चीजें मैट्रिमोनियल केसेस से मिलेंगी, जिससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। इस ग्रुप में जुड़ने का वन टाइम जो चार्ज है वो 500 रुपए है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, तो किताब से ही आप इस जो उद्देश्य है वो समझ सकते हैं। इस किताब में आपको जो भी मैट्रिमोनियल केस होते हैं, चाहे 498A हो, चाहे डाइवोर्स केस हो, मेंटेनेंस केस हो, डीवी एक्ट हो, सेक्शन 9 हो, सारे मुकदमे से संबंधित आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, प्रैक्टिकली जानकारी मिलेगी, जिससे यदि आप कोई झूठा मुकदमा लड़ रही हैं तो उस मुकदमे को लड़ने में आपको काफी सहायता मिलेगी। ये जो किताब है इसका मूल्य 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज भी है। तो या तो आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या किताब बाई करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा उस पर मैसेज करिएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो मामला है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ जजमेंट है। ये जो जजमेंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के केस को क्वेसिंग से संबंधित है। पहले हाई कोर्ट में लगाया गया है, 482 CRPC, वहां से रिजेक्ट हुआ है, तब सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है। अब देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो कौसर बनाम स्टेट ऑफ बिहार के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति और पति के अन्य घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और IPC की अन्य धाराओं में FIR दर्ज कराती है। मामला दर्ज हो जाने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है। चार्जशीट लगने के बाद जो पति के घर वाले होते हैं वो पहले क्वेसिंग के लिए हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाती हैं 482 CRPC के अंतर्गत। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय बिहार के द्वारा उनके जो क्वेसिंग का एप्लीकेशन होता है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वो लोग अपील करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में पति के घर वालों की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, सर्वव्यापी आरोप लगाए हैं, सामान्य किस्म के आरोप लगाए हैं, उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, सारे आरोप निराधार है। और ऐसे में घर वालों को सिर्फ झूठा फंसाया गया है इस वजह से कि पति के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाया जा सके। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी मामले को देखता है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय यही कहता है कि पत्नी ने यही आरोप लगाया है कि पति के घर वाले, माता पिता, रिश्तेदार उसे परेशान करते थे, उसका एबॉर्शन कराने के लिए बोलते थे, उससे काम कराते थे, काफी ज्यादा परेशान करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे। तो यहाँ पे पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं एक सामान्य आरोप लगा दिए हैं कि ये लोग करते थे, ऐसे ऐसे मेरे साथ करते थे, कब करते थे, कहाँ करते थे, कौन क्या क्या किया, ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया है। जो भी आरोप लगे हैं सामान्य किस्म के आरोप है, सर्वव्यापी आरोप है, मनगढ़ंत आरोप है, कोई साक्ष्य नहीं है उनका। तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां करता है। सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे स्पष्ट ये चीज बोल देता है कि यदि मुकदमा जो है जिसमें सामान्य सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगे हैं, अस्पष्ट आरोप लगे हैं, और ऐसे मुकदमे से पति और पति के घर वालों को गुजारा जाता है, पूरा ट्रायल फेस करना पड़ता है, तो ये हमारे लिए सर्व की बात है। साथ ही साथ कोर्ट ये भी बोल देता है कि यदि ट्रायल से जब गुजरता है कोई व्यक्ति और बाद में वो बरी हो जाता है तो उसके लिए
लिए समाज में एक काफी बुरी स्थिति आ जाती है, क्योंकि जो लोग मुकदमा लड़ते हैं, परेशान होते हैं, समाज उन्हें बुरी नजर से देखता है। तो ऐसे में कानून इसके लिए नहीं बना है कि किसी को बेवजह उलझा दिया जाए और उसे प्रताड़ित किया जाए। तो ऐसे में कोर्ट यही कहता है कि इन सब छोटे छोटे आरोपों के आधार पे, सामान्य आरोपों के आधार पे मुकदमा चलाना कानून का दुरुपयोग है और ऐसे में ऐसे मुकदमे को रद्द कर देना चाहिए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो पटना हाई कोर्ट का फैसला होता है वैसे नहीं किया जाएगा, उसे पलट देता है, रद्द कर देता है और मामले को भी रद्द कर देता है। तो यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये चीज स्पष्ट कर दिया है कि यदि पत्नी ने पति या पति के घर वालों के विरुद्ध छोटे छोटे आरोप लगाए हैं, जैसे कि खाना बनाने को कहती है, मुझे परेशान करते हैं, इस प्रकार के सामान्य सर्वव्यापी और अस्पष्ट आरोप लगे हैं, किन्होंने क्या क्या किया, ऐसे कुछ आरोप नहीं लगे हैं, कोई समय तारीख नहीं लिखी है, तो ऐसे मामले हाई कोर्ट से भी आप क्वेश करा सकती हैं। इसके लिए इस जजमेंट की कॉपी आप लगा दीजिएगा अपने एप्लीकेशन के साथ, आपको फायदा मिलने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। यदि जजमेंट की कॉपी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। उस ग्रुप में आपको ऐसे ही तमाम इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट मिला करेंगे, जिससे कि आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे और फायदा भी उठा पाएंगे। तो ग्रुप से जुड़िए ताकि आप अपडेट रहें और लेटेस्ट जानकारी और लैंडमार्क जजमेंट पढ़ते भी रहे। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।